सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब लगता है कि बस ब्रेक ले लूँ काम से, लोगों से, और निकल जाऊँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ मैं खुद को ढूंढ पाऊँ। वो खुद जो कहीं खो सा गया है इस लगातार बहती हुई दुनिया की तरंगों में कहीं। मन करता है कि ज़रा ठहर जाऊँ और एक नज़र खुद पर भी डाल लूँ, बट ऑब्वियसली सवाल उठता है कि कहाँ जाऊँ जहाँ किसी की गाइडेंस में मैं सीख सकूँ ये खुद के अंदर झांकने वाला प्रोसेस। इस वीडियो में भी मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी, तो चले। हेलो एवरीवन, नमस्कारम, दिस इज वीवा महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेरा एक्सपीरियंस ईशा योगा सेंटर का, और वो सारी डिटेल देने की कोशिश करूंगी जो आपको फ्यूचर में काम आ सके अगर आप वहाँ जाने का सोचें। इस वीडियो के बाद आप पक्का सोचेंगे ज़रूर। सो स्टे ट्यून और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम ऑन। मैं तिरुपति से वाया बस गांधीपुरम बस स्टैंड पहुंची, जो कि कोयम्बतूर का बस स्टैंड है, जहां से मैंने ईशा योगा सेंटर, जिसको आप ध्यानलिंगा भी कह सकते हैं, वहां से मैंने 14D बस पकड़ी, जो कि हर आधे घंटे में आपको मिल जाती है। इसका टाइम टेबल भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसको। गांधीपुरम बस स्टैंड से वाया टैक्सी भी जा सकते हो, जिसका फेयर अराउंड 800 रुपीज़ है, और या फिर आप ईशा सेंटर पे कॉल करके भी टैक्सी बुक कर सकते हो, जिसका फेयर भी सेम ही है। बस का फेयर अराउंड 50 रुपीज़ था और मैं 40 मिनट्स में ध्यानलिंगा पहुंच गई थी। रास्ते में कोयम्बतूर के नज़ारे देखे और इतनी साफ सिटी जहां कचरा आपको रेयरली देखने को मिलेगा, और फिर उस दिन बारिश का भी मौसम हो रखा था, जिसकी वजह से और भी मजा आया रास्ता एंजॉय करने में। ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर के आउटस्कर्ट्स यानी कि वेलांगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, जिसको सदगुरु ने 1992 में स्थापित करवाया था। अपनी जवानी में जब वो मैसूर की चामुंडी पहाड़ी पर ध्यानमग्न थे, तब उन्हें ध्यानलिंगा बनाने की इंस्पिरेशन मिली, और इसी एहसास ने उनके जीवन में हलचल सी पैदा कर दी और उन्होंने ध्यानलिंगा बनाने का संकल्प लिया। ध्यानलिंगा 1999 में बनकर तैयार हुआ। फाइनली बस ने मुझे ध्यानलिंगा उतारा, जहां से मैंने ऑटो किया ईशा एंट्रेंस गेट के लिए, जो कि वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। स्नेक गेट यानी कि सर्प वसल, जो कि एंट्रेंस गेट है ईशा योगा सेंटर का, जिसके सेंट्रल पिलर पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुली कोबरा को कार्व किया गया है। और सभी ने आई थिंक ये नोटिस किया होगा कि कोई भी इंडियन टेम्पल विदाउट स्नेक के नहीं होता है। हर देवी देवताओं के गले में या फिर उनके आसपास सर्प की मौजूदगी हमेशा दिखाई जाती है। ये घुमावदार कोबरा जहाँ पर भी दिखाया जाता है उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं, जिसका एक और मतलब है शक्ति। योगिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फ्लैश एंड बोन से बनी होती है, जो कि हमें फिजिकली दिखाई देती है, बट अकॉर्डिंग टू योगा हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है, जिसमें कई सारे चैनल्स होते हैं जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, और उन्हें कनेक्ट करने वाले कई सारे जंक्शंस होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हर एक इंसान में मेरुदंड यानी कि स्पाइन के बेस पे एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसे पुराने उपनिषदों और ग्रंथों में कुंडलिनी कहा गया है। इसी एनर्जी के जागृत होने पर आत्मज्ञान यानी कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है, और एनर्जी का यही फॉर्म कोइल्ड कोबरा के रूप में दिखाया जाता है। स्नेक गेट के बाहर आपको अपना सामान चेक करवाना होता है, और उसी के बाद में ही आपको ये एंट्री मिलती है। और एंट्री के साथ ही आपको देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर विजिट और स्टे। साथ ही वहाँ पर ये ईशा योगा सेंटर का मैप और डेली इवेंट्स का चार्ट भी दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे दिन का प्लान सेट कर सकते हो। अंदर जाने के रास्ते में आपको कई सारी शॉपिंग की दुकानें और इवन व्हील चेयर्स भी मिलेंगी इन केस इफ यू नीड दैट। और ये खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों के बीच में बादल, बहुत सुंदर। अंदर जाते हुए मुझे बहुत ही सूदिंग और कामनेस वाला एहसास हुआ। लाइक दिस फीलिंग वाज लिटरली डिफरेंट and it was so amazing. I was so excited to see what else I am going to experience here. तो जब आप और अंदर आएंगे तो आपको एक हेल्प डेस्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना कंफर्मेशन ईमेल, जो कि ईशा वालों ने भेजा होता है स्टे के लिए, वो आपको दिखाना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूम और कॉटेज अलॉट हो जाता है। और रूम बुक करने के लिए आपको ishaStay@ishafoundation.org पे आपको भेजना होगा कि आप कितने दिन के लिए आना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं और कितने लोग हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वापस रिप्लाई करेंगे एक ईमेल जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, और साथ ही में एक फॉर्म आपको वापस ये फॉर्म फिल करके भेजना होगा।
अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे और आपका कॉटेज का नाम बताएंगे कि आपको कहाँ पे स्टे मिला है। और ये बैन उन सभी के हाथों में बांधा जाता है जो वहाँ स्टे करते हैं और डिपार्चर के टाइम वो हटा देते हैं। यहाँ पर आपको हर थोड़ी देर में हर कहीं पर ये ई रिक्शाज दिखेंगे जिनमें बैठ के आप अपने कॉटेजेस में जा सकते हो। आपको जहाँ जाना है ईशा सेंटर में आप वहाँ जा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टू द ब्रह्मपुत्रा कॉटेज जहाँ पे मुझे रूम अलॉट हुआ है। आप देख सकते हो कि रूम बहुत ही क्लीन है, जिसमें मुझे 2 बेड मिले थे, साथ में अटैच बाथरूम जिसमें गीजर भी अवेलेबल था और साथ ही में बड़ी सी विंडो जिसके बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ भिक्षा हॉल, जहाँ पे दिन में 2 बार खाना मिलता है, सुबह और शाम, जहाँ पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता खाने के लिए। उसका टाइम टेबल आपको ये हेल्प डेस्क के बाहर भी मिल जाएगा, जो हर दिन सेम ही होता है। यहाँ पर आपको बैठकर खाना खिलाया जाता है। अगर कोई बैठ नहीं पाता उसके लिए साइड में टेबल चेयर्स भी होती हैं। यहाँ पर आपको सात्विक, बिना प्याज लहसुन वाला और कम तेल मिर्च वाला भोजन मिलता है, जो कि वेरी बैलेंस्ड फूड कॉम्बो होता है, जिसमें 40% रॉ कुक्ड फूड होता है, जैसे कि तरह तरह की सैलेड, बीटरूट सैलेड, मिक्स्ड वेज सैलेड, चने की सैलेड या फिर भीगी हुई मूंगफली जो कि हर दिन मिलती है, फ्रूट्स एंड बाकी कुक्ड फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलाव, दलिया, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ और साथ में एक तरह की मिठाई भी मिलती है। और हर टाइम आपको 3 तरह की ड्रिंक मिलेंगी, जिसमें से शुरुआत में आपको एक तरह का काढ़ा मिलता है जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि आपको ईशा साइट पे भी मिल जाएगा। ईशा से आने के बाद में मैं खुद भी इसे रोज पीती हूँ और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को भी मैं इसे रोज पिलाती हूँ। दूसरा आपको एक संजीवनी या फिर कांजी नाम से ड्रिंक है वो मिलती है, जो कि सेमी सॉलिड मल्टीग्रेन ड्रिंक होती है, जो कि डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है। और खाने के बाद में आपको 1 ग्लास छाछ दी जाती है। अगर मैं अपने फूड एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो आफ्टर ईटिंग दैट फूड द एनर्जी एंड द लाइटनेस जो आपको महसूस हुई, ऑसम है, वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ ध्यानलिंगा, पर उससे पहले मैं आपको वहां बने हुए 2 तीर्थ कुंडों की सैर करवाऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडियन मंदिरों के बाहर कुंड बने हुए होते हैं, जहां पर लोग डुबकी लगा के अपना पूरा शरीर भिगोने के बाद में मंदिर में एंटर करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप मंदिर की एनर्जी और इजीली अब्सॉर्ब कर सकें। ठीक उसी तरह से ही सदगुरु ने भी सूर्य कुंड और चंद्र कुंड की स्थापना करी है। उनमें डुबकी लगाने के लिए आपको 20 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। उन एनर्जी पूल में रसलिंग मौजूद है और रसलिंग को टच करते हुए आपको डुबकी लगानी है ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 7 to 12 मिनट्स आप उस पूल में बिताएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छे से ध्यानलिंग की एनर्जी एक्सपीरियंस करें, तो आप ध्यानलिंग जाने से पहले ज़रूर इन तीर्थ कुंडों में डुबकी लगाएं। ध्यानलिंगा एंटर होने से पहले आप देखेंगे कि बाहर एक सर्वधर्म स्तंभ मौजूद है, जिसमें दुनिया के सभी धर्मों के साइंस बने हुए हैं। ध्यानलिंगा में भी हर तरह के, हर धर्म के लोगों का वेलकम किया जाता है, जहाँ पर ना कोई सिंगल रिलीजन को माना जाता है और ना ही कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। दुनिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, या तो 1 या फिर 2 एनर्जी चक्रों से बने हुए हैं। और कहा जाता है कि कई साल पहले ऋषि मुनियों का एक सपना था कि एक मंदिर बने जहाँ पर वो 7 चक्रों वाला लिंग स्थापित करें, जहाँ पर उन 7 चक्रों की पीक तक प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। और वो बनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। कहते हैं कि सदगुरु ने भी अपने पुराने 3 जीवन काल में ध्यानलिंग बनाने की कई बार कोशिश की, मगर कभी बन ही नहीं पाया, और आखिर में इस जीवन काल में उनके ये पॉसिबल हो पाया। ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, जिसको हम कहते हैं कि यूजिंग हिज ओन लाइफ एनर्जी टू एनर्जाइज द ऑब्जेक्ट, 3 साल तक चली, जिनमें उन 7 चक्रों को बिल्कुल पीक तक एनर्जाइज किया गया, और फाइनली 1999 में ध्यानलिंग बनकर तैयार हुआ। ध्यानलिंगा एक बहुत ही पावरफुल लाइव गुरु की तरह है।
जिन लोगों को ध्यान के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो भी अगर इस एनर्जाइज्ड डोम के अंदर बैठ के ध्यानलिंगा के सामने ध्यान करेंगे तो उन्हें भी मेडिटेशन की वो डीप स्टेट ज़रूर एक्सपीरियंस होगी। मैं एक रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी अलग, पॉजिटिव और काफ़ी एनर्जाइजिंग था। अवेयर कर देने वाली फीलिंग थी और आई विश मैं इसे वर्ड्स में बता पाती, बट आई थिंक ये चीज़ आपको वहाँ जाकर ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हालांकि मैं रुकी वहाँ सिर्फ 4 दिन के लिए थी, मगर उन 4 दिनों में मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी काफ़ी चेंज हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई मस्ट से ये प्लेस हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है, हर तरह के लोगों के लिए है। जिनको स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनको आई थिंक यहाँ ज़रूर आना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था नए नए आश्रम एक्सप्लोर करने का, अपनी इनर ग्रोथ को एक्सप्लोर करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का, और उसके लिए मुझे ये प्लेस बहुत ही अच्छी लगी और आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट कम हियर वंस, एक्सपीरियंस द ऑरा ऑफ दिस प्लेस। तो गाइज मैंने कोशिश की है वो आपको सब कुछ बताने की जो मैंने वहाँ पे देखा और एक्सपीरियंस किया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी और बताऊँगी लिंग भैरवी, आदि योगी और वहाँ पे कुछ शॉपिंग सेंटर्स के बारे में। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।